नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के थंबनेल पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। मिल पाम है, इनकी एज 28 वर्ष के आसपास रनिंग में है और पहले जॉब करती थी, अभी हाउस वाइफ हैं। तो विश्लेषण करके इनके इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त ये हाउस वाइफ है इसलिए मैंने इनका लेफ्ट हैंड देखा, वरना अगर ये अपने करियर या फिर अपने बारे में इनको पूछवाना होता तो राइट हैंड देखते। महिला के लेफ्ट हैंड से उसके घर परिवार, उसके घर की कैसी इनकम रहेगी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जिस भी घर में आप रहते हैं उस घर का माहौल, उस गतिविधियाँ और आपके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा देखता हूँ शुक्र पर्वत उत्तम अवस्था में है तो व्यक्ति को लग्जरी का आनंद उठाने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है मेरे पास घर गाड़ी पैसा बंगला मकान सब कुछ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, एक समय पर आकर सफल भी होते हैं। चंद्र पर्वत भी उत्तम अवस्था में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे चंद्र पर्वत पर क्रॉस बहुत ही हल्का सा क्रॉस है। देखिए, चंद्र पर्वत पर क्रॉस अच्छा नहीं होता। सबसे पहले व्यक्ति को कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति के मन में शांति नहीं रहती, व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा भी कभी कभी हो जाता है, व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता भी कम देखी गई है। कहीं ना कहीं माता जी से संबंध भी ये रेखा खराब करती है। विचारों में तनाव या फिर विचार ना मिलना, कहीं जो स्त्री वर्ग होता है, आसपास की जो स्त्रियां होती हैं उनसे कहीं ना कहीं संबंधों में कड़वाहट, विचारों में तनाव, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो चंद्र पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान बन जाए तो व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता और इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं पानी से खतरा होता है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, इसको लाइफ टाइम के लिए नोट कर लें कि जब भी कहीं गहरे तालाब में, बहती नदी में, गहरे पानी में जाने की कोशिश कम करें। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं खतरा होता है पानी से, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। गहरे पानी में जाने की कोशिश कम करें, आप विशेष ध्यान रखिएगा। और आपके हाथ का जो बाहरी मंगल है वह नॉर्मल अवस्था में, तो मेंटल एनर्जी व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है, स्वभाव स्वभाव में वीरता होती है और कहीं ना कहीं अपने बुरे समय को अच्छी तरह हंसकर काट लेते हैं। अंदरूनी मंगल पर देखें आप, मंगल रेखा है तो बहुत उत्तम अवस्था, बहुत उत्तम चीज़ है। जब मंगल रेखा होती है, देखिए इनसे पहले मैं इनके घर में 2-3 हाथ और देख चुका हूँ, उनमें किसी के हाथ में मंगल रेखा नहीं थी। आपके हाथ में पहली मंगल रेखा पाई गई है। देखिए, मंगल रेखा होती है, देखिए जब मंगल रेखा पाई जाती है ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे और काफ़ी पुण्य किए हैं जिससे कि आपके हाथ में अब मंगल रेखा है। मंगल देवता हमारे भूमि के कारक होते हैं, तो व्यक्ति को भूमि से फायदा होता है। व्यक्ति को व्यक्ति के जीवन में एक से ज़्यादा घर होने के चांसेस बनते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिलती है, भूमि का बहुत फायदा होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करके व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाभ कमा पाता है। और मंगल देवता की विशेष कृपा होती है। और जितना आप भूमि का सम्मान करेंगे, जितना आप सुबह सुबह उठकर धरती माता को स्पर्श करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उतना ही आपका मंगल और सुधरेगा और आपको प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे कार्य में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और जो मंगल रेखा मुझे, आप देखिए आपकी जीवन रेखा यहाँ से इस प्रकार चल रही है और मंगल रेखा मुझे यहाँ पर शुरू होती दिख रही है। तो ये जो एज होगी आपकी होगी मेरे हिसाब से 40 के बाद आपको अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं तो उसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे मंगल रेखा को कुछ रेखा बीच बीच में काट भी रही हैं तो व्यक्ति की डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। व्यक्ति की जो दैनिक दैनिक दिनचर्या होता है उसमें कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में समस्याएं आती रहती हैं। और व्यक्ति को कहीं ना कहीं जब जब ये रेखा काटती है, जीवन रेखा को और मंगल रेखा को भी काटे, तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं गुस्से की समस्या होती है, छोटी छोटी बातों पर जल्दी भड़कता है ऐसा व्यक्ति। और जिस एज में मंगल रेखा काट रही है उस एज में तो व्यक्ति को गुस्से की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, उस समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सैल रहता है। और ये एक टाइम पर नहीं है, बीच बीच में काट रही है, तो आपको हर बीच बीच 5-5 6-6 साल में इस प्रकार के अंतराल आएंगे कि आपको 1-2 सालों के लिए आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आप चिड़चिड़े रहने लगेंगे और ऊपर चिल्लाना भड़कना, इस तरह की आदतें आप में देखी जाएंगी। गुरु पर्वत बहुत उत्तम अवस्था में, इस पर बना हुआ स्क्वायर दिखाता है कि आपको कभी ना कभी अपने जीवन अपना घर होने का सुख जरूर मिलेगा। अब नहीं है तो आगे 100% मिलेगा, और अब है तो वो जीवन भर आपको अपने घर का सुख हमेशा मिलेगा।
ये रेखा दिखाती है कि जितना दान पुण्य करेंगे, जितना दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर चलेंगे, उतना आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा। शनि पर्वत पर एक अच्छा सा स्क्वायर वी का साइन बन रहा है और धन रेखा भी अच्छी है, तो वृद्धावस्था में पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृद्धावस्था में भी एक स्टेबल इनकम आप कर पाएंगे। सूर्य पर्वत पर जाएंगे तो सूर्य पर्वत पर साफ दिखता है एक क्रॉस। इसके फ़ायदे नुकसान मैं पिछली 2-3 वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान पाया जाए इस प्रकार से, तो व्यक्ति का समाज में मान सम्मान की हानि के योग बनते हैं, व्यक्ति का नाम खराब होने के योग बनते हैं। कुछ ऐसे लोग 100% आपके आसपास होंगे जो सामने आपकी तारीफ करते होंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करते होंगे। और ये जो रेखा होती है, ये कहीं ना कहीं अपने से बड़े बूढ़े जो होते हैं घर में, वृद्ध जो होते हैं, जैसे कि माँ बाप या फिर आप अगर मैरिड हैं तो आपके सास और ससुर, ये जितने भी बड़े बूढ़े होते हैं उनसे संबंधों में तनाव या फिर दिक्कत महसूस 100% होती है। जितने भी पितृपक्ष के लोग होते हैं कि पिता भाई, इन सब से भी दिक्कतों का सामना 100% करना पड़ेगा आपको। और ऐसे व्यक्ति के सरकारी नौकरी अगर की तैयारी करता है व्यक्ति, तो वो नहीं लगती और सरकारी काम भी व्यक्ति के लेट होते हैं और सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी जीवन में बनते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। सूर्य की मैं आपको रेमेडीज़ पहले ही दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और रेमेडीज़ दे दूंगा, उनको रेमेडीज़ को आप रेगुलर करिएगा। सूर्य पर अपर क्रॉस बिल्कुल अच्छा नहीं मान जाता, बहुत कहीं ना कहीं ये आपके घर में भी ये सूर्य का दोष लाएगा। और आप और देखिए, आपके अगर आपके हाथ में देखना होता तो हम आपके हाथ में देखते ये, लेकिन ये जो क्रॉस है ये आपके उल्टे हाथ में है। सूर्य पर्वत पर क्रॉस उल्टे हाथ में, तो कहीं ना कहीं आपके घर में किसी ना किसी को सब सरकार से अपमानित होने के चांसेस का सामना करना पड़ा होगा, या फिर आगे भी करना पड़ेगा जब तक ये क्रॉस रहेगा, जब तक इस तरह के चांसेस जीवन में बनेंगे। और ये आपके हाथ का बुध पर्वत है, तो बिजनेस सेंस अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इसको मैं अच्छा नहीं कहूँगा। और वाड़ी नॉर्मल होती है और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। और अगर आप देखेंगे इनकी 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं, चौथी उंगली बिल्कुल लग जा रही है, वी का साइन बन रहा है और ये उंगली काफ़ी अलग है। तो व्यक्ति की सोच बहुत अलग होती है, व्यक्ति के जो तर्क होते हैं, जो बातें होती है, वह आम लोगों से अलग होती है और ऐसे व्यक्ति की सोच थोड़ी अलग देखी गई है। लेकिन अगर पिंकी फिंगर को ध्यान से देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं जा रही है, तो आप अपने हाथ में पैसा मत रखिएगा। आपका स्वभाव खर्चीला है, आप पैसा अच्छे से नहीं बचा पाएंगे, इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो अपना कमाया पैसा अपने पास बिल्कुल ना रखें, अपने किसी फैमिली मेम्बर को सेव करने के लिए दें। गुरु की उंगली हल्की सी टेढ़ी जा रही है, हल्की सी मुड़ रही है, आप देख सकते हैं ये दोनों उंगलियां सीधी हैं और ये उंगली हल्की सी टिल्ट है, मुड़ी हुई है। तो व्यक्ति बहुत जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप में धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी और वृद्धावस्था में आप एक धार्मिक व्यक्ति होंगे। अब चलते हैं आपकी हृदय रेखा की तरफ। तो हृदय रेखा बिल्कुल उत्तम अवस्था में, तो हृदय संबंधी समस्या कहीं कभी नहीं आएगी। ये जो रेखा निकलती है दिखाती है कहीं ना कहीं इमोशंस में आकर या फिर किसी की बातों में आकर या फिर कुछ भी, आप मित्रों को, रिश्तेदारों को, घर परिवार में किसी किसी को पैसा देंगे तो कि वापस लौट कर नहीं आएगा। तो बड़ी अमाउंट में जब उधार दें किसी को तो सोच समझ के दीजिएगा। जो हृदय रेखा है वह इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है। जो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखें ये आपकी जीवन रेखा है। जो भी रेखा जीवन रेखा को इस प्रकार काटे वह होती है राहु रेखा, वह देती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। लेकिन अगर आप देखेंगे आपके जो आपका जो जीवन रेखा है उसमें बहुत सारी रेखा ऊपर की तरफ निकली हुई हैं, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, फिर एक और रेखा निकल रही है, फिर एक और रेखा निकल रही है, फिर एक और रेखा निकल रही है, यानी बहुत सारी जो रेखाएं हैं वह बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पैसा कमाने के मौके बारंबार मिलते हैं, हर साल 2 साल में कोई ना कोई खुशखबरी आती है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। जब भी जीवन रेखा से कुछ रेखा ऊपर की तरफ निकलती हैं तो ये अच्छा योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बारंबार प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। आपको खरीदनी भी चाहिए क्योंकि आपके हाथ में मंगल रेखा है। आपके घर में अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपके हाथ में मंगल रेखा अच्छी है। ट्रायंगल भी बन रहे हैं तो आपके जीवन में बारंबार अच्छी प्रॉपर्टी आने के योग बनेंगे, अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। और ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर किसी भी बिजनेस में, अगर कोई भी बिजनेस अपने हाथ में ले तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। लेकिन आपके हाथ में बीच बीच में राहु रेखा है तो ग्रोथ में आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी देखने को मिल जाएगा। तो धन रेखा यहाँ से चली इस प्रकार से। धन रेखा आपके हाथ में अच्छी है तो पैसा भी आपके जीवन में हमेशा वृद्धावस्था तो स्टेबल
तरीके से आएगा। जब हृदय रेखा से लाइन इस प्रकार छूकर जाती है धन रेखा को, और मस्तिष्क रेखा जब इस प्रकार लाइनें छूकर जाती हैं धन रेखा को, तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छी खासी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उस बाद में उनको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। आपके हाथ में इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन है, तो आपके जीवन में बारंबार आपको हर समय पर प्रोग्रेस करने को मिलेगी। मेरी आपसे सलाह ये रहेगी कि आप हाउस वाइफ के तौर पर अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन साइड बिजनेस कोई अपने नाम से ज़रूर चलाएं। कोई भी तरीके से साइड इनकम करने की कोशिश करें, उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। एक बार नज़र आपके सीधे हाथ की तरफ भी मार लेते हैं। हाँ, आ चुके हैं आपके सीधे हाथ पर। यहाँ भी मंगल रेखा है, इस पर भी एक क्रॉस के निशान लग रहे हैं, कट रही है। तो इस चीज़ की समस्या आपको, जैसे मैंने उल्टे हाथ में बताया था, वही समस्या रहेगी। जीवन रेखा में से यहाँ पर बहुत सारी रेखा निकल रही हैं, तो आपको बारंबार ग्रोथ के करने के चांसेस भी मिलते रहेंगे। सूर्य पर्वत पर यहाँ भी क्रॉस है, तो सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बनेंगे। चंद्र पर्वत पर यहाँ भी क्रॉस का निशान बनता हुआ दिख रहा है, छोटे छोटे क्रॉस बन रहे हैं, तो पानी से सावधान रहिएगा, गहरे पानी से खासकर सावधान रहिएगा। घर का साइन बन रहा है बहुत अच्छा, तो अपने घर का सुख आपको जरूर मिलेगा। जैसे हाथ में थी बिल्कुल वैसी ही रेखा आपके सीधे हाथ में भी है। हाथ में इतनी अच्छी नहीं है, तो जॉब आप ना करें, कोई साइड बिजनेस चलाएं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में दोनों बिल्कुल एक जैसी रेखा है, तो जो सावधानियां मैंने वहां बरतने के लिए कही हैं, उनको भी आप यहाँ पर लेकर चलिएगा। मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।